हेलो एवरीवन। शिक्षा विधि में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र भारद्वाज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में हमें प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल कैसे होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं ये। अच्छा, ये 9th क्लास में हो चुका है। ये 9th क्लास में ये सब बातें आ चुकी हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल नंबर को मैंने दो पार्ट में यहाँ पर एक बार के लिए डिवाइड किया है। एक तो है विद डेसिमल और दूसरा है बच्चों विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में कौन कौन से नंबर आएंगे? सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होते हैं भाई। इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं इनको? काउंटिंग नंबर। इससे अगला नंबर जो लेंगे बच्चों वो क्या लेंगे? होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? जीरो इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाता है, जीरो इंक्लूड कर दो। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर में माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा और ये पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर भी आएंगे। तो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है, जो -1, -2 आगे -3, -4 चलता जाएगा, इस नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? नेगेटिव इंटीजर। और ये वाला जो पार्ट है जो 1, 2, 3, 4, 5 जो नेचुरल नंबर होते हैं, हम इनको और क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो को आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है आप इंटीजर ले सकते हो। अब इस वाले पार्ट में आते हैं। यहां पर क्या? विद डेसिमल। तो इसमें सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग लूंगा। जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो डेसिमल लगने के बाद टर्मिनेट हो जाए यानी एंड हो जाए उसका। तो उसके लिए मैंने एक नंबर लिया है 1.17। ठीक है, 17 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है तो ये नंबर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो खत्म ना हो, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चलता जाए। रिपीटिंग का मतलब उसके डिजिट रिपीट होते जाए। जैसे यहाँ पर है 1.1717, यानी ये 17 जो है, 17 जो है, ये खत्म, ये रिपीट होता जा रहा है और ये खत्म ही नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग तो वही होता है जिसका एंड ना हो, चलता जाए, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे यहाँ पर 17 आ रहा था, अब 17 की तरह रिपीट ना हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1.17, ये 177, 1777, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर 17, 177, 1777 ये चलता जा रहा है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। ये रिपीटिंग नहीं बोलेंगे हम। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आया बच्चों? तो है क्या ये? सबसे पहले मैं लेता हूं ये जो नंबर था जो टर्मिनेट हो गया, इसको हम बोलेंगे रेशनल। समझ में आया बच्चों? और ये वाला जो क्या हो रहा था? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये समाप्त नहीं हो रहा था और रिपीट हो रहा था, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको भी है बच्चों क्या बोलेंगे? रेशनल। और थर्ड जो पार्ट है ये, इसमें क्या था? ये समाप्त नहीं हो रहा यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। 17 के बाद 177 आया। ठीक है, यानी 17 के बाद 17 आना चाहिए, आगे 17 आना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल। ये होता है इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल का ही ज्यादा इस एक्सरसाइज में यूज है कि हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल कैसे बना। अभी मैंने थोड़ा आपको ये बताया है कि इरेशनल होता किस टाइप से है।
ठीक है, अब बात करते हैं ये विदाउट डेसिमल वाले। ये सारे जो नेचुरल होल नंबर इंटीजर जो हैं ये सब क्या कहलाएंगे? रेशनल। ये सब क्या कहलाएंगे? रेशनल। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट लेते हैं। रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लेंगे। क्यू यहां पर 0 के इक्वल नहीं होगा। रेशनल नंबर क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में। p एंड q यहां पर क्या है? ये इंटीजर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7/9 ये रेशनल है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, 5/8 ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। 3/0 ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पर 0 आ गया। कंडीशन क्या है कि जो नीचे वाला क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नहीं है। हाँ, 0/3 ये रेशनल है। समझाया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने वहां पर मेंशन किया था वो नंबर कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। यहां पर थोड़ा और तरीके से समझते हैं। इरेशनल क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, यानी इरेशनल जो होता है वो इरेशनल नहीं होता। क्यू यहां पर भी 0 के इक्वल नहीं होगा और यहां पर p क्यू वही क्या होंगे? इंटीजर होंगे। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √11, √12, √13, √14 एंड पाई, और बहुत सारे होते हैं भाई। ये इरेशनल हैं सारे के सारे, ये इरेशनल नंबर होते हैं। बस हमें एक्सरसाइज 1.3 में हमें ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल कैसे बना, √3 कैसे बना। ठीक है, अभी हम इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये सब इरेशनल होते हैं। यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी कि 2, 3, 5, 7 प्राइम है, लेकिन 8 प्राइम नहीं है, इवन है। ये भी इरेशनल बना हुआ है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ही इरेशनल होता है। ठीक है, वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है। यहां पर √15 भी इरेशनल है। वो क्यों है? थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे √8 के आप फैक्टर बनाओगे 2 × 2 × 2, ये 2 × 2 कितना हो गया? 4 का रूट कितना होता है? 2 √2। ठीक है, रेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई, ये इरेशनल है √2 और ये 2 क्या है? रेशनल। ठीक है, 3/1 ये रेशनल होता है। जैसे 4 है तो इसका अपन 1 लगा दो तो ये क्या होता है? रेशनल। तो रेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई हो वो क्या होता है? इरेशनल ही होता है। तो √2 क्या होगा? इरेशनल। √15 जैसे ओड नंबर है, ये भी इरेशनल होता है। तो रूट इसके फैक्टर बनाओगे आप, ये बनेंगे, और इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं बच्चों, √3 × √5। तो इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल ही होता है। ठीक है, ये भी इरेशनल होता है। अब बात करते हैं पाई। पाई इरेशनल, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू होती है पाई की, जो खत्म ही नहीं होती और जो रिपीट नहीं होती। ठीक है, जो 3.14 हम राइट करते हैं या फिर 22/7 राइट करते हैं, ये वैल्यू पाई की हमेशा हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों। तो ये 9th क्लास में डिस्कस होती है बातें। 3.14 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत सारी आगे चलती जाएगी। तो आपको 22/7 नजर आ रहा है, रेशनल नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन
पाई क्या है, इरेशनल है, तो इरेशनल के इक्वल रेशनल तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट ये नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, ये भी अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो पाई हमेशा इरेशनल होगा क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ में आया बच्चों? कुछ और हम डिस्कस करते हैं, जैसे रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल ही होता है। रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं इरेशनल के साथ, तो उसका टोटल जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 प्लस रूट 5, 2 यहाँ पर रेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। अभी हमने सीधा बोला है इसको कि ये इरेशनल होता है, ये एग्जाम्पल लिए हैं। हमें एक्सरसाइज में प्रूव करना है कि इरेशनल कैसे होता है ये, तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। नेक्स्ट लेते हैं, अब की बार हम माइनस करके देखते हैं, रेशनल माइनस इरेशनल, तब क्या होगा बच्चों, इरेशनल ही होगा। क्या होगा, इरेशनल ही होगा। एग्जाम्पल के लिए, यानी रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो इरेशनल ही बनेगा। नेक्स्ट, इरेशनल माइनस रेशनल भी इरेशनल होता है, यानी अगर पहले हम इरेशनल में से रेशनल माइनस करें तब भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा बच्चों। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 से की तो ये 2 रूट 3 बन गया, यानी रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही बनेगा, ये इरेशनल कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट लेते हैं, इरेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ ही, तो क्या होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल भी हो सकता है, यहां पर फिक्स नहीं है। इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल बन सकता है। तो इरेशनल कब होगा, जब रूट 3 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 15 बन गया, यानी इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन गया, इरेशनल ही बन गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले लिया था, रूट 15। और रेशनल कब बनता है, इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 9, और रूट 9 कितना होता है बच्चों, 3, यानी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या बन गया, रूट 9, ठीक है। जब रूट सेम हो, पावर सेम हो, तो उनके जो बेस होती हैं उनकी मल्टीप्लाई में करते वक्त क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। आप इसको दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते थे। तो यहाँ 9 का रूट कितना हुआ, 3, 3 क्या होता है, रेशनल होता है 3, ठीक है। तो ये दोनों केस में हो सकता है। समझ में आया बच्चों? अब थ्योरम डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम का यूज होगा एक्सरसाइज के अंदर, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान थ्योरम है। इसमें क्या क्या बातें हैं वो देखो। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a where a is पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है p, एक प्राइम नंबर है p, अगर हम उसको a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है कंप्लीट, तो वो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 3 डिवाइड्स 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 225, 225। आप 225 को 3 से डिवाइड करोगे, पूरा डिवाइड करेगा, चेक कर लो। अब ये थ्योरम कहती है कि अगर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, अगर उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही नंबर वो 15 को भी डिवाइड करेगा, यानी बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेगा। 15 को 3 डिवाइड करता है बच्चों, तो यही थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम का हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। जब भी बात आएगी कि एक स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है बच्चों को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, कोई भी दो नंबर, उसमें
जो कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको छोड़कर कोई और ना आए वो को प्राइम होता है, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ आप ये कह सकते हो जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए वो क्या होता है, को प्राइम होता है। यानी when two numbers have no common factor other than 1, that is HCF is equal to 1। समझ में आया बच्चों? भाई दो नंबर का कॉमन फैक्टर एक को छोड़कर कोई और ना आए वो को प्राइम होता है, या आप ये कह लो HCF जिसका 1 हो। तो यहां समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये 20 और यहां पर है 17, ये दो नंबर लिए मैंने। ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। क्यों भाई? आप कॉमन निकाल के देखो, 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, हालांकि ये इवन नंबर है और ये ओड है, या प्राइम भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूं बच्चों। 13, 15, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल होगा को प्राइम। यहां पर देखिए 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी इसका HCF 1 आ रहा, ऊपर वाले का भी HCF 1 आ रहा था। अगर मैं इसको 13/15 ऐसे लिखूं, ये दो नंबर को 13/15 यानी P/Q की फॉर्म में राइट करूं ऐसे, तो रेशनल है और ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। यानी को प्राइम को आप क्या बोल सकते हो, एक किस्म का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसके आगे ये कैंसिल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके आगे ये कैंसिल हो ही नहीं सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। मान लो ये होता, फॉर एग्जांपल के लिए ये होता 36, 48, ये होता, तो ये दो नंबर है, ये को प्राइम नहीं है भाई, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है। 12 3 जा 36 और ये 48 है, 12 4 जा 48। तो यहां पर देखिए ऊपर भी 12 आ रहा है, नीचे भी 12, यानी 12 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए कॉमन फैक्टर। तो ये रेशनल तो है, ये नंबर रेशनल तो है, लेकिन को प्राइम नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो ये बात नोट करने वाली है, इसका यूज होगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि इरेशनल हमें कैसे प्रूव करना है। वहां पर ये बातें आएंगी कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी को प्राइम क्या चीज होती है, क्योंकि वहां पर हम इरेशनल को प्रूव करने के लिए बिल्कुल अपोजिट लेके चलेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आया कि ये को प्राइम नहीं है, रेशनल तो है, को प्राइम नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर मैं इसको कट कर दूं और अब राइट कर दूं 3/4, अब ये को प्राइम है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई चीज अब कॉमन नहीं है। समझ में आया बच्चों? अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें यहां पर प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए बच्चों, हम इसके अपोजिट लेंगे, इसको रेशनल अज्यूम करके चलेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेट्स अज्यूम टू द कंट्ररी दैट √5 इज रेशनल। हमने इरेशनल प्रूव करने के लिए इसको रेशनल अज्यूम कर लिया। ठीक है, और फिर मैं दो नंबर लेता हूं, P और Q भी ले सकते हो। मैं यहां पर A एंड B ले रहा हूं क्योंकि P थोड़ा P से प्राइम बनता है, को P से प्राइम बनता है, तो मैं A और B ले रहा हूं यहां पर। तो A और B हम इंटीजर फाइंड आउट करेंगे। वी कैन फाइंड इंटीजर A एंड B सच दैट, तो A और B इंटीजर ले, जैसे P एंड Q लेता तो क्या बनता है रेशनल, P/Q बनता ना बच्चों। तो यहां पर मैंने A और B लिया तो रेशनल क्या बनेगा, A/B बनेगा ना। तो √5 क्या है, A/B, और A और B क्या है, को प्राइम। देखो ये को प्राइम वाली बातें आ चुकी है जो हमने पीछे डिस्कस की है। यानी A/B रेशनल भी लिया है और ये क्या है, को प्राइम यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
अगर इसको सोल्व करते हुए लास्ट में कोई कॉमन फैक्टर निकल के आ गया ऊपर और नीचे, तो वो को प्राइम नहीं होगा, हमारा जो फैक्ट है वो गलत हो जाएगा, जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं आता नहीं आता भाई। हम तो को प्राइम मान के चले, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मान के चले। तो ठीक है, स्क्वायर करते दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर किया तो √5 का होल स्क्वायर और a अपॉन बी का भी होल स्क्वायर। √5 कितना होता है भाई? 5, और ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं बच्चों, तो ये क्या बन गया? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, ये जो 5 है इसके नीचे चला जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपॉन 5। अब यहां पे देखो, a स्क्वायर को एक प्राइम नंबर यानी 5 डिवाइड कर रहा है। तो हमने डिस्कस की थी एक थ्योरम, उस थ्योरम में यही था भाई, किसी नंबर के स्क्वायर को यानी इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। चेक कर लो आप, हमने डिस्कस किया था थ्योरम के अंदर। तो हम ये थ्योरम यहां पर राइट करेंगे, जो वो डेफिनेशन थी। उससे पहले मैं लिख देता हूं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, यहां a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो बाय थ्योरम क्या होता है भाई? इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, और a यहां पर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपको राइट करना पड़ेगा भाई, ये चीजें आपको थ्योरम वाली बातें राइट करनी पड़ेगी, तभी पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो अगर ये बात है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा? 5 डिवाइड्स a आल्सो। सो 5 डिवाइड्स a। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है भाई, ये नोट कर लेना, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो कितने पे कुछ तो डिवाइड कर रहा होगा, कितने पे तो जा रहा होगा, उसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो सो वी कैन राइट a अपॉन 5 इक्वल टू c। मैंने मान लिया c, यानी c कोई इंटीजर है कि वो c पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इस 5 को c की तरफ ले जाओ, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 5c। ये वाली वैल्यू, a की जो वैल्यू है आपको पुट करनी होगी इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें पुट करनी होगी ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बच्चों। अब हम वो वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जो अभी निकाली थी, a इक्वल टू 5c। तो पुट करते हैं भाई, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहां पर हमने a की जगह 5c पुट कर दिया, और 5c का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25c स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 को उधर ले जाओ, उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ गया, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। लो कैंसिल करते हैं भाई, 5 से आप इसको कैंसिल करोगे, 25 को कितने पे कैंसिल हो रहा है? 5 पे। तो b स्क्वायर कितना आ गया? b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, इस 5 को नीचे ले आओ आप b स्क्वायर के, तो इक्वल टू क्या आ गया? c स्क्वायर। अब ये बात फिर आ गई कि किसी इंटीजर के स्क्वायर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम नंबर उस b को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमने लास्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, यूज किया था, a स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करते प्राइम नंबर से तो वो a को भी डिवाइड करेगा। वही बात फिर यहां पर भी आ गई। ये जो बात है यहां पर क्या मतलब हुआ इसका बात, कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो हमने ये थ्योरम रीड की थी कि प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 उसके b को भी डिवाइड करेगा। तो हमें ये बातें लिखनी होगी बच्चों, 5 डिवाइड b स्क्वायर
तो अब आगे 5 डिवाइड्स b, उससे पहले हमें थ्योरम राइट करनी होगी। नाउ बाय थ्योरम, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, where a is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, सो 5 डिवाइड्स b आल्सो। अब ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या पता लगता है? इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 थी 5 डिवाइड्स a, और इक्वेशन 3 क्या है? 5 डिवाइड्स b। तो दोनों इक्वेशनों में एक चीज नजर आ रही होगी आपको कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो ये लिख लेते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 5। समझ में आ रही बातें कि दोनों a और b 5 से डिवाइड हो रहे हैं। सो 5 इज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर है। भाई दोनों नंबर तभी डिवाइड होंगे ना ऊपर और नीचे, जब उसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा। और कॉमन फैक्टर एक को छोड़कर है, एक के अलावा है, वो कितना है? 5। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर निकल आया 5, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, देन a एंड b आर नॉट को प्राइम, यानी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम तो को प्राइम मान के चले थे बच्चों, तो हमारी एजम्पशन तो क्या होगी? रॉन्ग होगी। हम रेशनल मान के चले थे। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्ट हैज राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। हम रूट 5 को रेशनल मान के चले थे, और ये हमारा फैक्ट क्या हो गया? गलत हो गया भाई। तो इसका मतलब रूट 5 क्या है? इरेशनल है भाई। रेशनल नहीं है तो क्या फिर? इरेशनल है। समझ आया बच्चों? प्यारे बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। हमें यहाँ प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो वही चीज़ है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बच्चों, कि हमें इसको बिल्कुल अपोजिट लेके चलना है, इसको रेशनल लेके चलना है, और देखते हैं क्या होता है। लेट्स अज्यूम अपोजिट दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। और यहाँ पर हम वही a और b दोनों नंबर लेंगे इंटीजर, जो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट, अब a और b इंटीजर लिए हैं, अगर मैं p और q लेता तो रेशनल क्या होता? p/q होता है। तो अब यहाँ पर a और b लिया तो रेशनल क्या होगा? a/b होगा। तो 3 + 2 जो 2√5 है, तो ये किसके इक्वल होगा? रेशनल, यानी a/b के, क्योंकि हम इसको रेशनल मान के चल रहे हैं। एक बार के लिए बिल्कुल उल्टा रेशनल मान के चल रहे हैं। तो रेशनल क्या होता है? p/q की फॉर्म में होता है। तो 3 + 2√5 = a/b, और a और b यहाँ पर क्या है? को प्राइम है, या b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलो देखते हैं, 3 को उधर लेके जाओ, ये माइनस में हो जाएगा, 2√5 a/b - 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन के आएगा a - 3b/b। एलसीएम तो सभी को लेना आता है बच्चों। अब इस 2 को भी यहाँ से हटा दो, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी √5 = 1/2 एंड a - 3b/b। 2 की आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा a - 3b/2b। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं अगले पेज पे राइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव किया था कि √5 तो इरेशनल होता है, और ये क्या भाई? इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आया है 1 के अलावा, ये को प्राइम है किस्म का, यानी ये क्या है? रेशनल है। ये इरेशनल है। इसको राइट कर लेते हैं एक बार, ये क्या है? इरेशनल है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसके हिंट में दे रखा है कि √5 इरेशनल है, तो हम इसको ऐसे ही राइट करेंगे। अगर नहीं दे रखा तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूरा राइट करना होगा। ठीक है, और ये क्या भाई? रेशनल। सिंस a एंड b आर इंटीजर, तो ये फॉर्म क्या होगी? रेशनल होगी। एंड √5 इज रेशनल होगा। अब अगर ये रेशनल होगा, ये जो a - 3b/2b,
तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। √5 तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि वो तो इरेशनल है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो फिर यहाँ तो फिर क्या हो गया, हमने क्या कंक्लूजन निकाला? सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी जो हम लेके चले थे अपोजिट, वो हमारा गलत हो गया, इसका मतलब वो इरेशनल है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर भी हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल कैसे बना। तो वही हम अपोजिट लेके चलेंगे। लेट्स अज्यूम, ये बातें आपको सारी राइट करनी है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में राइट की थी। तो यहाँ पर a एंड b क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने इसको रेशनल अज्यूम किया है। तो रेशनल क्या होता है, a/b होता है भाई, यानी p/q। यहाँ पर हम रेशनल क्या लेंगे, a/b। तो 1/√2 इक्वल टू a/b। और a और b क्या है, इंटीजर भी हैं, और क्या है, a/b क्या है, को प्राइम, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसको हम इसको पलट देते हैं यार, पलटेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रेसिप्रोकल होता है एक साथ, यानी 1/√2 का क्या बन जाएगा बच्चों, √2/1। और a/b का क्या बनेगा बच्चों, b/a। तो इनका रेसिप्रोकल किया तो ये बन गया। अब यहाँ पर वही चीज चेक कर रहे हैं कि ये तो इरेशनल होता है भाई। ठीक है, ये क्या होता है, इरेशनल। जैसे √5 इरेशनल होता है, √2 भी क्या है यहाँ पर, इरेशनल। और ये क्या है, ये तो रेशनल है भाई। ठीक है, ये क्या है, रेशनल। तो रेशनल के इक्वल रूट है, तो इसका मतलब √2 रेशनल हुआ, लेकिन ये तो गलत हो गया। √2 तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इनको राइट कर देते हैं। हमने एग्जाम में ऐसे लिखना है, सिंस a एंड b आर इंटीजर एंड b/a इज रेशनल एंड √2 इज रेशनल। अगर ऐसा है कि ये रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा, लेकिन दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन √2 तो इरेशनल है भाई, इसका मतलब जो क्वेश्चन था 1/√2 वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 को रेशनल मान के चले थे बच्चों, लेकिन जब हम सोल्व कर रहे थे उसका एक पार्ट तो इरेशनल आया, इक्वल में दूसरा रेशनल आया। ऐसा तो कभी नहीं होगा बच्चों, या तो दोनों इक्वल रेशनल होना चाहिए या दोनों इक्वल इरेशनल होना चाहिए। तो जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम यही कहेंगे कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट 7√5। यहाँ पर हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो वही अपोजिट अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। ठीक है, और यहाँ पर a और b इंटीजर ले लेते हैं, और हम जो ये रेशनल है 7 जो रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में राइट करेंगे, a/b की फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू a/b। यहाँ पर a और b को हम को प्राइम लेके चलेंगे। को प्राइम का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, कोई और ना हो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चलेंगे। तो थोड़ा ठीक करते हैं, 7 को हटाते हैं यहाँ से, इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए √5 हम प्रूव कर चुके हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये क्या होता है, इरेशनल होता है। और ये क्या है, ये किस्म का को प्राइम है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, p/q की फॉर्म में है, ये क्या कहलाएगा, रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल के इक्वल इरेशनल आ गया, रेशनल इक्वल क्या आ गया, इरेशनल। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। चलो कैसे लिखते हैं इनको, तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर एंड b/7a इज रेशनल। अगर ये रेशनल है एंड सो √5 भी क्या होगा, रेशनल। लेकिन ऐसा नहीं है, √5 तो इरेशनल है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो हमारा जो कंजप्शन है वो रॉन्ग हो गया। तो हम कहेंगे कि जो 7√5 है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। समझाया बच्चों? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट है ये, थर्ड। यहां हमें ये प्रूव करना है ये इरेशनल है। लेट्स अज्यूम अपोजिट दैट 6 + √2 इज रेशनल।
तो रेशनल के लिए मैं 2 नंबर लेता हूं, a एंड b, ये इंटीजर लिए मैंने, और जो रेशनल होता है वो a अपॉन b के इक्वल होता है, की फॉर्म में होता है। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और यहाँ पर a और b को मैं यहाँ पर को प्राइम b लेके चलूंगा, ठीक है। तो 6 को उधर लेके जाते हैं बच्चों, तो रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, a माइनस 6 अपॉन b। अब यहाँ पर आपको पता है कि रूट 2 तो यहाँ पर इरेशनल है, और ये वाला पार्ट यहाँ पर ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिंस a एंड b आर इंटीजर और a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल क्या है, रूट 2 है, तो वो भी क्या होगा, रेशनल। लेकिन ऐसा नहीं है, रूट 2 तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये पार्ट इरेशनल हो गया, तो जो हमारा अजम्पशन था पूरा, जो 6 प्लस रूट 2 हम रेशनल मान के चले थे, ये सारा हमारा जो अजम्पशन था ये रॉन्ग हो गया कि इरेशनल नहीं है भाई, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। समझ में आया बच्चों? बच्चों आपसे विनती है कि आप YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।